आज हम भक्ति काल की चर्चा करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत जो भी जिन कवियों को लिया गया या भक्ति काल की जो भी शाखाएं हैं उनकी बात करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक ऐसा समय रहा है जिसमें कुछ कवियों ने समाज सुधार की भावना से कार्य किया है। वो थोड़ा आगे का विषय है, लेकिन हम बात करेंगे इसकी जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में उन कवियों को लिया जाता है जिन्होंने ईश्वर के साकार स्वरूप की बात की। साकार स्वरूप का अर्थ है कि गुणों सहित जिन्होंने ईश्वर को अवतार के रूप में माना। और निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की बात कही गई, निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया इस भक्ति शाखा में। और इसी में सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा आती है और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। राम भक्ति शाखा में जब हम देखते हैं कि तो राम की उपासना पर अधिक जोर दिया गया, राम को आराध्य माना गया। और जिसमें इसके प्रमुख जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में हम जानते भी हैं। और इनका जो महाकाव्य है रामचरितमानस, जो जन जन में लोगों में जाना जाता है। और अगर उसकी चर्चा करें तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और कांड का अर्थ है यहाँ पर सर्ग, कहीं कहीं से सर्ग करते हैं, कहीं पर्व करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण जी की उपासना पर जोर दिया गया, कृष्ण को ब्रह्म माना गया। और सूरदास जी ने इसका बड़ा ही सचित्र वर्णन किया है। और ऐसा अनूठा वर्णन इन्होंने वात्सल्य का, जैसा कृष्ण की बाल छद का वर्णन किया है, वो हिंदी साहित्य में अनूठा है। उसकी बराबरी तो कोई और कवि कर ही नहीं सकता है, ऐसा कवियों का मानना है। सूर जो है हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, सूर्य की तरह दैदीप्यमान उनका तेज है। और इन्होंने अपनी अंधी आंखों से कृष्ण की बाल छद का जो वर्णन किया है वो आज अपने इसी कार्य से हिंदी साहित्य में अमर है। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य। अब निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा में जैसा कि हमने बताया कि ईश्वर के निराकार स्वरूप, निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया। यानी उसका कोई आकार नहीं है, सामान्य तरीके से हम सामने उसे नहीं देख सकते, अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। तो उसमें ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा आती है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा में ज्ञान को प्रमुखता दी गई और जिसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने जो समाज सुधार पर जोर दिया है वो बहुत ही अप्रतिम है। अपने में उसकी शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने खुद कहा है कि मस कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ। तो इस तरह से कबीरदास जी बिना पढ़े लिखे होकर के भी इन्होंने साखी, शबद और रामायणी में जो अपने जीवन का अनुभव है उसको भर दिया। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें इनकी गणना होती है। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा, इसमें प्रेम मार्गी जितने भी सूफी संत हुए हैं या हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म से जुड़े हुए, इन्होंने नायिका में ईश्वर के दर्शन किए हैं। बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा इन कवियों में रही है कि इन्होंने नायिका में ईश्वर के दर्शन किए। जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती को पाने के लिए जो कवि उसका नायक है वो जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जायसनगर के रहने वाले थे और इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा
आदि रचनाएं दी हैं। तो इस तरह से हमने देखा, सामान्य तरीके से भक्ति काल का एक ढांचा तैयार किया हमने और भक्ति काल को समझा। तो आज बस इतना ही, और फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।